हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं साथियों। पिछले क्लास में भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़े थे, अब आगे पढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं साथियों। तो जैसे गुड के साथ यदि एट लग जाए प्रीपोजिशन, इंग्लिश सिंगिंग, इसका मतलब होता है अच्छा, में अच्छा होना, गुड एट। ग्रेटफुल के साथ प्रीपोजिशन टू लग जाए तो इसका मतलब होता है के प्रति कृतज्ञ होना, ग्रेटफुल टू ए पर्सन होता है साथियों। अलग ग्रेडी के साथ ऑफ लग जाए वेल्थ एक्सेट्रा में तो इसका अर्थ होता है का लालची होना, ग्रेडी ऑफ। अगला साथियों गिल्टी के साथ यदि ऑफ लग जाए तो इसका अर्थ होता है का दोषी होना। अगला साथियों ग्रीवेस के साथ प्रीपोजिशन फोर लग जाए तो इसका मतलब पर्सन के सेंस में, तो इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति का मातम मनाना, ग्रीवेस फोर। ग्रीवेस ओवर लग जाए प्रीपोजिशन तो इसका मतलब अर्थ होता है थिंग के लिए, तो किसी चीज़ का मातम मनाना, चीज़ के लिए, मतलब वस्तु था, गिव फोर। ग्रीव एट लग जाए प्रीपोजिशन तो इसका अर्थ होता है इवेंट, घटना के सेंस में, तो किसी घटना का मातम मनाना। अगला साथियों गॉड के साथ अगेंस्ट प्रीपोजिशन लग जाए मिस्टेक और टेम्पटेशन के सेंस में, तो इसका मतलब होता है गलती, लुभावन से सचेत करना। अगला साथियों गॉड के साथ यदि प्रीपोजिशन फ्रॉम लग जाए डेंजर और थिंग्स के सेंस में, तो इसका अर्थ होता है किसी खतरे चीज से बचाना। ग्लैंस के साथ प्रीपोजिशन एट लग जाए संबंध एक्सेट्रा में, तो इसका अर्थ होता है साथियों पर एक नज़र डालना। ग्लैंस थ्रू मतलब लेटर एक्सेट्रा, इसका अर्थ होता है पढ़ना। गुड फॉर नथिंग के सेंस में इसका अर्थ होता है किसी काम का नहीं। चलिए आगे एच वाला वर्ड देखते हैं साथियों। हेटेड के साथ ऑफ लगता है और फोर लगता है समथिंग, इसका मतलब होता है के प्रति नफरत होना। अगला साथियों हीडलेस के साथ प्रीपोजिशन ऑफ, इसका मतलब होता है से असावधान। हेयर के साथ टू लगता है थ्रोन, द थ्रोन के सेंस में इसका अर्थ होता है का उत्तराधिकारी होना, हेयर टू। ऑनेस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन, इसका अर्थ होता है साथियों में ईमानदार होना। यदि होप के साथ प्रीपोजिशन फोर लग जाए गुड और सक्सेस एक्सेट्रा के सेंस में, तो इसका अर्थ होता है कि आशा रखना। होपफुल के साथ प्रीपोजिशन क्या होता है साथियों, तो ऑफ होता है, इसका सेंस होता है सम रिजल्ट के प्रति आशावान्वित होना। हॉस्टाइल के साथ प्रीपोजिशन टू, इसका अर्थ होता है के प्रति शत्रुतापूर्ण। अगला साथियों हार्टफुल के साथ प्रीपोजिशन टू, इसका अर्थ होता है क्या, के प्रति हानिकारक, चोट पहुंचाने वाला। हियर के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है पर्सन के सेंस में, इसका अर्थ होता है से कोई खबर मिलना। और हियर के साथ यदि प्रीपोजिशन ऑफ लग जाए समथिंग के सेंस में, तो इसका अर्थ होता है के बारे में सुनना, हियर ऑफ। और हियर के साथ यदि बाय प्रीपोजिशन लग जाए पोस्ट कम्युनिकेशन सेंस में, तो इसका अर्थ होता है साथियों ज्ञात होना किसी स्रोत से। और हार्ड के साथ यदि बाय प्रीपोजिशन लग जाए तो इसका अर्थ होता है साथियों नज़दीक होना। और हार्ड के साथ अप प्रीपोजिशन लग जाए तो इसका अर्थ होता है तंगी होना। हैंगर के साथ प्रीपोजिशन आफ्टर लग जाए साथियों तो इसका अर्थ होता है के पीछे पड़ना। और हील्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लग जाए तो इसका अर्थ होता है डिसीज के सेंस में ठीक होना, बीमारी। चलिए आई वाला देखते हैं साथियों। इग्नोरेंट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ, इसका अर्थ होता है से अनभिज्ञ होना। और इल के साथ प्रीपोजिशन विद, इसका अर्थ होता है से बीमार। इमटेरियल का साथ प्रीपोजिशन टू, इसका अर्थ होता है के लिए मतभेद। और इम्पर्टिनेंट के साथ प्रीपोजिशन टू, इसका मतलब के प्रति गुस्ताख। इम्पेरिवियस टू, इसका मतलब के लिए अवैध। इम्प्लीकेटेड के साथ प्रीपोजिशन इन, इसका अर्थ होता है साथियों में फंसना, आरोपित होना। अगला इनक्लाइंड के साथ प्रीपोजिशन टू, इसका अर्थ होता है के प्रति झुकाव। अगला इंडेप्टेड के साथ प्रीपोजिशन टू, इसका अर्थ होता है के प्रति कृतज्ञ। अगला इंडिफरेंस और इंडिफरेंट प्रीपोजिशन टू, इसका अर्थ होता है के प्रति उदासीन या उदासीन होना। अगला साथ इंडिजीनियस के साथ प्रीपोजिशन टू, इसका मतलब का मूल निवासी। अगला साथ इंडिस्पेंसिबल के साथ प्रीपोजिशन टू, इसका अर्थ होता है क्या साथियों के लिए अपरिहार्य होना। इंडल्ज के साथ प्रीपोजिशन इन, इसका अर्थ होता है में लिप्त होना। इनफैचुरेटेड के साथ प्रीपोजिशन विद, इसका अर्थ क्या होता है से आकर्षित होना। इन्फेक्टेड के साथ प्रीपोजिशन विद,
मतलब से ग्रस्त होना। और इन्फ्रेंस के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम, इसका अर्थ क्या होता है साथियों, से निष्कर्ष। इन्फीरियर के साथ प्रीपोजिशन टू समथिंग और समबडी के सेंस में, इसका अर्थ होता है से खराब क्वालिटी में होना। इन्फेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन विथ, इसका अर्थ होता है साथियों से ग्रस्त काफ़ी अधिक संख्या में। मतलब इन्फॉर्म्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन, इसका अर्थ होता है सूचित। इनिमिकल के साथ प्रीपोजिशन टू, इसका अर्थ क्या होता है साथियों, का विरोधी। इंजूरियस के साथ प्रीपोजिशन टू, इसका अर्थ होता है के लिए हानिकारक होना। इनोसेंट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ, इसका अर्थ होता है से दोष मुक्त होना, दोष मुक्त। इनक्वेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ, इसका अर्थ होता है का पूछताछ करना। इनसेंसिबल के साथ प्रीपोजिशन टू होता है साथियों, इसका अर्थ होता है के प्रति संवेदनहीन। इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन होता है साथियों, इसका अर्थ होता है पर जोर देना। इंस्पायर्ड के साथ क्या होता है साथियों, प्रीपोजिशन विथ होता है, इसका अर्थ होता है से प्रेरित। इंटरेस्टेड इन समथिंग में दिलचस्पी होना। इंटरफेयर इन ए मैटर में दखल देना। इंटीमेसी के साथ विथ यानी से घनिष्ठता। और इंटीमेट के साथ यदि विथ लग जाए तो इसका अर्थ होता है से घनिष्ठ होना। इंट्रोड्यूस के साथ प्रीपोजिशन टू यानी किसी से परिचय करवाना। और इनवर्ड के साथ प्रीपोजिशन टू, इसका अर्थ होता है प्रतिरोधी होना। इनविटेशन के साथ प्रीपोजिशन टू, इसका अर्थ होता है का आमंत्रण। इनवाइट के साथ यदि टू लग जाए प्रीपोजिशन तो इसका अर्थ पर आमंत्रित करना। इन्वॉल्व के साथ प्रीपोजिशन इन में शामिल होना। इरिवेलेंट के साथ प्रीपोजिशन टू, इसके लिए अप्रासंगिक। इरेस्पेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, इसका अर्थ होता है का ध्यान विचार किए बिना। इम्प्रेस के साथ प्रीपोजिशन विथ लगे थिंग्स के सेंस में तो इसका अर्थ होता है से प्रभावित होना। और इम्प्रेस के साथ यदि अपॉन लग जाए पर्सन के सेंस में तो इसका अर्थ होता है पर छाप प्रभाव छोड़ना। अगला साथियों इनक्वायर, इनक्वायर के साथ प्रीपोजिशन फॉर या व्हाट लग जाए थिंग के सेंस में तो इसका अर्थ होता है किसी चीज़ के बारे में पूछताछ करना। और इनक्वायर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ वेलफेयर के सेंस में मतलब होता है का हालचाल पूछना। इंक्वायर ऑफ मतलब आस्क ए पर्सन, किसी व्यक्ति से पूछताछ करना। इंक्वायर इनटू इन्वेस्टिगेट यानी जांच पड़ताल करना। इंटरफेयर इन ए थिंग्स यानी टांग अड़ाना। फिर इंटरफेयर विद कोर्स ऑफ जस्टिस एक्सेट्रा यानी अड़चन डालना। इन्फ्लुएंस के साथ विद पर्सन यानी से प्रभावित होना। इन्फ्लुएंस के साथ ओवर डेट पर्सन मतलब पर प्रभाव किसी व्यक्ति का। अगला इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग ऑन समवन यानी किसी चीज़ का प्रभाव किसी पर। अगला साथ इंट्रूड इनटू रूम मतलब बिना इजाज़त अंदर आना। अगला इंट्रूड ऑन प्राइवेसी, प्राइवेसी में दखल देना। अगला साथ इंसेंस एट थिंग्स यानी गुस्सा होना। अगला साथ इंडिगेंट, इंडिजेंट के साथ प्रीपोजिशन एट थिंग के सेंस में इसका मतलब से रुष्ट होना। और इंसाइट इनटू रियलिटी सिचुएशन, इसका अर्थ होता है में अंतर्दृष्ट। इम्प्रेस विथ ए थिंग्स प्रभावित करना। इन्वेस्ट विथ अथॉरिटी मतलब के साथ। इन्फ्लुएंस ऑन ए थिंग्स मतलब प्रभाव असर होना। इरिटेटेड के साथ प्रीपोजिशन एट थिंग्स के सेंस में चिढ़ जाना, खींच जाना। इरिटेटेड के साथ अगेंस्ट पर्सन के सेंस में चिढ़ जाना या खींच जाना। अगला जे वाला, जे से क्या होता है साथियों, जेलस, जेलस ऑफ ए पर्सन से ईर्ष्या होना। जे से जूनियर के साथ प्रीपोजिशन टू ए पर्सन से कनिष्ठ होना। जज, जज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ थिंग के सेंस में राय देना। और जज वाई मतलब आका जाना। जंप टू कंक्लूजन मतलब तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचना। जंप एट एन ऑफर यानी उछल पड़ना। जीर एट के साथ मतलब मजाक उड़ाना थिंग्स के साथ। और जेस्ट एट मतलब का मजाक उड़ाना। अगला की टू मतलब की कुंजी। काइंड के साथ टू पर्सन के सेंस में के प्रति दयालु होना। नॉक के साथ एट द गेट के सेंस में खटखटाना। नोन के साथ प्रीपोजिशन टू यानी पासिव वॉइस में नोन के साथ टू का प्रयोग होता है साथियों। नोन वाई के साथ के कारण जाना जाना। नोन बाई के साथ। और नोन फॉर मतलब क्वालिटी के लिए जाना जाना ज़्यादा। नॉक एट के साथ खटखटाना अगर नॉक भर हो तो।
और नॉक ऑन मतलब खटखटाना। अगर नॉक नॉन है, नॉक एट लगेगा कब, जब नॉक वर्ब हो, और नॉक ऑन लगेगा जब नॉक क्या हो, नॉन हो। अगला लेम ऑफ, ये लेग मतलब से लंगड़ा। लाफ के साथ एट लगेगा तो पर्सन और थिंग में पर हंसना होता है। और लैक्स के साथ प्रीपोजिशन इन, इसका मतलब होता है में शिथिल होना। और लीन के साथ अगेंस्ट प्रीपोजिशन लग जाए, इसका मतलब होता है पर टेक लगाकर झुकना, जैसे भगवान के सामने झुकते हैं टेक लगाकर। अगला लेनियनसी के साथ प्रीपोजिशन टू लग जाए, इसका मतलब के प्रति नरमी होना। और लाइवल के साथ प्रीपोजिशन टू लगना, इसका तो अर्थ होता है के प्रति उत्तरदायी होना। लाइवल के साथ यदि टू लग जाए प्रीपोजिशन पनिशमेंट के सेंस में, इसका अर्थ होता है सजा कर हकदार होना। चलिए आगे देखते हैं। लाइकिंग के साथ प्रीपोजिशन फोर लग जाए, इसका अर्थ होता है की चाहत होना। और लिमिटेड के साथ प्रीपोजिशन टू लग जाए, इसका मतलब होता है में सीमित होना। और लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू लग जाए, इसका अर्थ होता है का ध्यान से सुनना। और लीव के साथ प्रीपोजिशन बाय लग जाए, इसका अर्थ होता है हार्ड लेवल यानी मेहनत कर जीना। तो आज तक लीव बाय तक देखते हैं साथियों, अगले क्लास में आगे और देखेंगे। यहीं तक आज छोड़ते हैं साथियों। तो आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए कैसा वीडियो बन रहा है। तो आज हम लाइव तक ही छोड़ते हैं, क्या आपको क्या राय है? लीव बाय तक ही छोड़ते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।